भारत धरा, पूरे विश्व में एक अद्भुत धरा, अध्यात्म की वसुंधरा भारत, ज्ञान विज्ञान की धरा भारत, अवतारों त्योहारों की धरा भारत, परंपराओं अस्मिताओं और मर्यादाओं की धरा भारत, ऋषियों संतों और ग्रंथों की धरा भारत। और जब बात करें ग्रंथों की तो निश्चित लगता है कि ग्रंथों में सब ग्रंथों का सार भगवद गीता। और जब बात करें परम संतों की तो वहां स्वाभाविक स्मरण हो आता है एक दिव्यता, श्री हनुमान जी महाराज। और इसीलिए यहां इस बागेश्वर बालाजी धाम में जो एक स्वाभाविक चर्चा का भाव बना, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, कुछ संकेत प्रारंभ में पूज्य महाराज श्री ने किया कि गीता और हनुमान जी का संबंध, उस संकेत को हम और आगे बढ़ाएंगे कुछ शास्त्रीय उद्धरणों के साथ, प्रमाणों के साथ, कि कैसे गीता जी में हनुमान, लगता है कि हनुमान जी महाराज त्रेता युग में और गीता जी का उपदेश द्वापर युग और द्वापर युग के भी बिल्कुल अंतिम चरण में। तो हनुमान जी गीता जी में कैसे आ गए, कहां से आ गए? वैसे तो हम सब नित्य पाठ करते हैं जब हनुमान चालीसा का, और उसमें गुनगुनाते ही हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा। और भगवत गीता की भी जब हम बात करते हैं, उपदेश निश्चित है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण के द्वारा आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पे हुआ, ये निश्चित है। लेकिन जैसे आपको बताया ना कि हनुमान जी महाराज का प्रभाव चारों युग में है, गीता जी का प्रभाव भी जो है वह भी, जब हम गीता जी के 4th अध्याय को देखते हैं और वहां प्रारंभ देखते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ ये जो मैं तुझे उपदेश दे रहा हूं ना, ये केवल अभी का उपदेश नहीं है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षवाक्वे अब्रवीत। हे पार्थ, ये उपदेश मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया। और गीता चिंतन की जो हमारी एक मानसिक भावना है, और जो कुरुक्षेत्र में एक म्यूजियम को लेकर एक परिकल्पना है, उसमें इस श्लोक को लेकर के पूरा सूर्यवंश गीता के साथ जुड़ जाता है। पूरा सूर्यवंश, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी, लेकिन क्योंकि विभूतियों में भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, पार्थ रामः शस्त्र भ्रतामहम, शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, तो निश्चित अलग तो हो ही नहीं सकते। और इसीलिए प्रारंभ में हमने प्रणाम भी मिलकर सबने किया कि चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे
चरणों में मेरा प्रणाम हो। अलग नहीं है दो। और भगवत गीता भी जैसे हनुमान जी चारों युग में है, भगवत गीता का ज्ञान भी सूर्य वंश के साथ प्रारंभ हुआ है। और प्रमाण स्वयं गीता भगवती है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम पार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ही यह उपदेश सूर्य को दिया था। गीता भी सूर्य वंश के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए हनुमान जी में यदि गीता जी का प्राकट्य है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है कि तब गीता जी कहाँ और अब हनुमान जी कहाँ। कोई ये कहे कि वो त्रेता युग की बात तब गीता कहाँ और ये द्वापर युग की बात तब हनुमान कहाँ। हनुमान जी द्वापर में भी थे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। और गीता त्रेता युग में भी थी क्योंकि सूर्य वंश के साथ गीता प्रारंभ है। इसलिए ये विषय बिल्कुल उचित है, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता।